नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे कमांडो मस्ती यूट्यूब चैनल पर दिल खोलकर स्वागत करते हैं। दोस्तों ये वीडियो 15 अगस्त यानी कि इंडिपेंडेंस डे 2023 के ऊपर वीडियो है। दोस्तों इस वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको कराए जाएंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल पर अगर आप हमारे नहीं हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण पहला ही क्वेश्चन दोस्तों है। पहला प्रश्न है कि 2023 के स्वतंत्रता दिवस की विषय यानी कि थीम क्या है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नेशनल फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। ये 2030 की जो थीम है यानी कि विषय है। दोस्तों आपको बता दें कि आत्मनिर्भर भारत, ये आत्मनिर्भर भारत 2022 की थीम थी, याद रखना 2022 की थीम थी। आपकी परीक्षा में हो सकता है आत्मनिर्भर भारत दे दिया जाए और कहा जाए ये किस स्वतंत्रता दिवस की दोस्तों थीम है। तो याद रखना ये 2022 की थीम है। और दोस्तों ये जो सेलिब्रेट किया जा रहा है 2030 में स्वतंत्रता दिवस, ये 77 स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों याद रख कर लेना कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या हुआ था, आज़ाद हो गया था 15 अगस्त 1947 को। और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 14 अगस्त को दोस्तों 14 अगस्त यानी कि आज क्या है 14 अगस्त को दोस्तों आपका जो पाकिस्तान, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा हम लोगों का, तो वो पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, याद रखना 14 अगस्त। और 15 अगस्त को भारत आज़ाद हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसने लिखा। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि ये परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक इज़ राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। स्वराज मीन्स होता है स्वतंत्रता। उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता मेरी जन्म सिद्ध अधिकार है तो मैं इसे जरूर लेकर रहूँगा और इसे नारा के रूप में स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, याद रखना। नेक्स्ट जो दोस्तों आपका प्रश्न है वो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिज़ाइन किया था। तो दोस्तों याद रखना भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो पिंगली वेंकैया जी ने क्या किया था, डिज़ाइन किया था। जो 1921 में दोस्तों भारत का राष्ट्रीय ध्वज मान लिया गया है। ठीक, याद रखना 1921 में भारत का राष्ट्रीय ध्वज मान लिया गया। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों याद रखना भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट हुआ था। अगर आपसे पूछे किस दिन स्टार्ट हुआ था तो 8 अगस्त, ठीक है 8 अगस्त 1942 में स्टार्ट हुआ था। और दोस्तों इसी आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने करो या मरो, डू और डाई का नारा भी दिया था। डू और डाई, ठीक है डू और डाई, करो या मरो का उन्होंने नारा भी दिया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 2023 में राष्ट्रीय स्तर के स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान लाल किले पर झंडा कौन फहराएगा। तो याद रखना नरेंद्र मोदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना कि जो राष्ट्रीय स्तर के स्वतंत्रता दिवस पर यानी कि हम कह सकते हैं इंडिपेंडेंस डे पर जो लाल किले पर झंडा फहराते हैं वो कौन है, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। और इस वक्त प्रेजेंट टाइम में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिसके कारण ये क्या करेंगे, ये करेंगे झंडारोहण, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए दोस्तों हम पहले ऑप्शन को हल कर लेते हैं। रामनाथ कोविंद हमारे पूर्व प्रधान मुख्य जो राष्ट्रपति हैं दोस्तों, क्या है पूर्व प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस वक्त कौन है, इस वक्त दोस्तों द्रौपदी मुर्मू जी हैं। द्रौपदी मुर्मू जी इस वक्त क्या है हमारे देश की राष्ट्रपति हैं। अगर राजनाथ सिंह की बात करते हैं, राजनाथ सिंह, तो राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर यानी कि रक्षा मंत्री हैं भारत के। और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो अधिकांश लोगों को नहीं पता है कि राजनाथ सिंह जो सांसद हैं वो लखनऊ के हैं, याद रखना लखनऊ के राजनाथ सिंह सांसद हैं, याद रखना, ठीक है याद जरूर रखना। और ये प्रणब मुखर्जी कौन है, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, याद रखना पूर्व प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि शासन मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया। तो बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया। ये रिपीट क्वेश्चन हो गया है। उल गुलान आंदोलन की शुरुआत किसने की। तो दोस्तों या इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा उल गुलान आंदोलन की शुरुआत किया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है, नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो दोस्तों याद रखना कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 1990 में हुआ था, याद रखना 1919 में कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, ठीक है 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। दोस्तों 14 अप्रैल को क्या किया जाता है, 14 अप्रैल को प्रतिवर्ष अंबेडकर जयंती मनाई जाती है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है अंबेडकर जयंती, याद रखना अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। अगर अंबेडकर का जन्म पूछे तो 1891 में दोस्तों इनकी क्या हुई थी, जन्म हुआ था, याद रखना जन्म हुआ था। और डॉक्टर अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के
अध्यक्ष थे, ठीक है। प्रारूप समिति जो संविधान सभा में हुई थी, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का पिता कहा जाता है। और अगर आपसे पूछे कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो टोटल 7 सदस्य थे। कब गठन हुआ था प्रारूप समिति का? 19 अगस्त 1947 को, याद रखना 19 अगस्त 1947 को हुआ था। और दोस्तों अम्बेडकर जी को 30 अगस्त को इसका क्या बनाया गया था? 30 अगस्त को प्रारूप समिति का क्या बना दिया गया था? अध्यक्ष बना दिया गया था। याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस वजह से हम आपको ये करा रहे हैं। किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का आह्वान किया था या नारा दिया था? हमने आपको पहले ही बता दिया। भारत छोड़ो आंदोलन जो 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था, 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा ने भारत का संविधान कब अपनाया? तो भारत की जो संविधान सभा है वो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपना लिया था। और लागू कब कर दिया गया? तो 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। याद रखना, 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू किया गया, जिसको गणतंत्रता दिवस कहते हैं। गणतंत्रता दिवस दोस्तों कहते हैं, याद रखना, ठीक है। गणतंत्रता दिवस कहते हैं। अगर बात करते हैं संविधान को बनने में कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, ठीक है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। याद रखना, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा हमारे देश के संविधान को बनने में। अगर दोस्तों इसमें बात करते हैं कितने अनुच्छेद है, तो 395 अनुच्छेद है। दोस्तों आप इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि 395 से ज़्यादा अनुच्छेद नहीं होंगे। सिर्फ उनमें क्या होता है, संशोधन किया जाता है, ए बी जोड़ दिया जाता है। लेकिन संविधान के जो संशोधन यानी कि 396 नहीं किया जा सकता है, 397 नहीं हुए हैं, 395 हैं। अगर टोटल ऑफ 22 पहले भाग थे, अब दोस्तों इसमें 25 भाग हो चुके हैं। पहले 8 अनुसूचियाँ थी, अब दोस्तों 12 अनुसूचियाँ हो चुकी हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद जरूर रखना। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका, नेक्स्ट है, भारत डोमिनियन के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों याद रखना, ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन इज द राइट आंसर हो जाएगा। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे वो भारत के क्या थे? कानून मंत्री थे, पहले कानून मंत्री थे। भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। याद रखना, राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम कौन थे? प्रधानमंत्री थे। याद रखना, प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री थे। हम दोस्तों यहाँ पर बोर्ड में अच्छे से नहीं लिख पा रहा, क्योंकि हमारा बोर्ड दोस्तों छोटा है। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हम आपको इससे भी ज़्यादा अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल पर अगर आप हमारे नहीं हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि देशभक्ति कविता सरफरोशी की तमन्ना किसके द्वारा लिखी गई? तो याद रखना, राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा लिखी गई। अगर बात करते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा क्या लिखा गया, तो वंदे मातरम, वंदे मातरम क्या लिखा गया? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया वंदे मातरम। दोस्तों हमारे बोर्ड पे नहीं आ रहा तो आप समझ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है, साइमन कमीशन का भारतीयों ने बहिष्कार क्यों किया? क्योंकि दोस्तों यह भारत प्रतिनिधि के बिना एक स्रोत आयोग था। दोस्तों इसमें जो भारत के कोई भी सदस्य शामिल नहीं थे, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, जिसके कारण साइमन कमीशन को भारत में क्या कर दिया गया? बहिष्कार कर दिया गया। इसमें नारे लगाए गए थे, साइमन कमीशन गो बैक, ठीक है। साइमन कमीशन गो बैक आप लोगों ने फिल्म में देखी होगी। और दोस्तों ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला था? तो दोस्तों याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपकी परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा फोर्ट सेंट डेविड, ठीक है। फोर्ट सेंट डेविड, जो कि भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला था। नेक्स्ट जो प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत में गवर्नर जनरल का शासन कब समाप्त हो गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में गवर्नर जनरल का जो शासन था उसे समाप्त करके क्या कर दिया गया? प्रेसिडेंट शासन लागू कर दिया गया। और दोस्तों 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान में लागू हुआ था, जिसमें हम हर साल क्या गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। याद रखना, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, ये बात आपको ध्यान रखना। दोस्तों 2 अक्टूबर को हमारे देश में क्या मनाया जाता है? गांधी जयंती मनाई जाती है, गांधी जयंती मनाई जाती है। अब दोस्तों आपको बताना है, ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि 2 अक्टूबर को और किस प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया जाता है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्योंकि 2 अक्टूबर को 2 जयंती मनाई जाती है, एक तो गांधी जी की मनाई जाती है और एक प्रधानमंत्री की मनाई जाती है। उस प्रधानमंत्री का क्या नाम था, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 6 अप्रैल 1930 को भारत के इतिहास में अच्छी तरह से जाना जाता है, क्योंकि यह दोस्तों ये जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि आपकी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा दांडी मार्च महात्मा गांधी द्वारा चला गया था। 6 अप्रैल को दोस्तों क्या हुआ था?
कि महात्मा गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए समुद्र के किनारे पहुंचे थे 6 अप्रैल 1930 को, जिसके कारण इसको इतिहास में बहुत ही अच्छी तरह से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दांडी मार्च यात्रा। अगर आपसे पूछे दांडी मार्च यात्रा जो स्टार्ट किसने किया था, तो महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है, नेक्स्ट है भारत के शासन में एक प्रतिनिधि और लोकप्रिय तत्व को पेश करने का पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में, यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में क्या किया गया था, ये लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है, नेक्स्ट है भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मिंटो माले सुधार द्वारा। मिंटो माले सुधार इस राइट आंसर हो जाएगा 1919 में मिंटो माले सुधार लागू किया गया। अगर बात करते हैं भारतीय परिषद अधिनियम तो 1892, अगर मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड सुधार तो 1919 में, भारत सरकार अधिनियम 1935 में चलाए गए। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि लॉर्ड मैकाले ने भारत में उच्च शिक्षा के लिए किस माध्यम से अंग्रेजी की सिफारिश की थी। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें दोस्तों लॉर्ड मैकाले जी ने क्या किया था, उच्च शिक्षा के लिए माध्यम से अंग्रेजी की सिफारिश की थी। मतलब उन्होंने कहा था कि भारत में शिक्षा जो होनी चाहिए वो अंग्रेजी में होनी चाहिए, जिसके कारण आज हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जो अंग्रेजी बोलते हैं और अंग्रेजी में बहुत सारी चीज़ें अब सब हम कह सकते हैं अंग्रेजी में हो चुकी हैं। तो ये लॉर्ड मैकाले जी का एक कह सकते हैं योगदान हुआ है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1835 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का, किस लड़ाई ने भारत में ब्रिटिश शासन की सर्वोच्चता स्थापित की गई। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बक्सर की लड़ाई। बक्सर की लड़ाई कब हुई थी, 1764 ईस्वी में हुई थी। अगर आपकी प्लासी की लड़ाई पूछे तो 1757 में। तीसरा मैसूर युद्ध तो 1790 से 1792 में हुआ था। मैसूर युद्ध स्टार्ट कब हुआ था, 1799 में स्टार्ट हुआ था। दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ आपके 20 क्वेश्चन थे और जो हमने आपको करा दिए हैं। तो अगर दोस्तों ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर अगर आप हमारे नहीं है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।